अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पर आपको खुश आमदीद। तो ये देखें सुबह का टाइम और इतनी ज़्यादा धूप थी सुबह के टाइम, मैंने कहा चलें आपको भी ज़रा धूप का थोड़ा सा नज़ारा करवाऊँ। तो फिर मैं किचन में आ गई थी, मैंने कहा चलो नाश्ता बनाते हैं अपने लिए। तो मैंने बच्चों को तो नाश्ता सबको करवा दिया था, सिर्फ मैंने ही करना था नाश्ता। तो मैंने कहा नाश्ता करने से पहले ना मैं ना चने जो है ना उनको भिगो दूँ। तो मैंने चने जो थे ना, मैंने रात को चने पकाने हैं, तो मैंने कहा चलो चने ना सुबह सुबह पहले चने भिगो दूँ, ये ना हो फिर बाद में भीगे ही ना। तो इसलिए मैंने पहले से भिगो दिए चने। तो अब मैं अपना नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ते के लिए मैं सैंडविचेस बनाऊँगी। तो कल जो है ना मैंने आलू और अंडे का सालन बनाया था, तो वो किसी ने खाया ही नहीं था। सालन बाहर से मंगवा लिया था खाना हम लोगों ने। तो फिर वो सालन पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो ना आज सैंडविचेस बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो रोटी नहीं खाते। सुबह भी मैंने ना कल परसों पराठे बनाए थे, तो वो भी बच्चों ने छोड़ दिए थे। वो कह रहे थे पराठा खाने का दिल नहीं कर रहा, तो इसलिए फिर मैंने पराठे वगैरह नहीं बनाए थे। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा चलो पहले ना मैं शरबत पी लेती हूँ, इलायची वाला शरबत ये मैं बनाने लगी हूँ। तो मैंने कहा चलो ये पहले बना के ठंडा ठंडा पीती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं नाश्ता करूँगी, क्योंकि नाश्ता करने का ना गर्मियों में बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन करना तो होता है। बिल्कुल भी हम मतलब खाली पेट भी नहीं रख सकते, तो नाश्ता कुछ ना कुछ तो हमने खाना ही होता है ना। तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं ना एक गिलास शरबत का पहले पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ थोड़ी देर के बाद मैं नाश्ता करूँगी। और इतनी सख्त गर्मी होती है ना दिन के टाइम, बहुत मुश्किल होता है दिन में ना। तो फिर रात को भी गर्मी होती है। किसी टाइम तो मौसम इतना अच्छा हो जाता है ना, तो ऐसे लगता है कि कभी गर्मी होगी नहीं, तो वो एकदम से मौसम चेंज हो जाता है और उस एकदम से गर्मी आ जाती है। तो मौसम का भी कोई पता नहीं चलता ना। तो ये फिर मैंने ना शरबत बना के इलायची वाला पी लिया था। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब मैं नाश्ता बनाती हूँ। तो बच्चों को तो मैंने नाश्ता करवा दिया था सुबह, उनको भी सैंडविचेस बना के दिए थे, क्योंकि कल मैंने बच्चों को पराठे बना के दिए थे ना, तो उन्होंने सबने पराठे भी छोड़ दिए थे। तो इसलिए ना फिर मैंने कहा चलो ब्रेड मंगवा के ना वो खा लेंगे बच्चे। तो मैंने ना उनको बच्चों को बना के दे दिया था। तो ये मेरे 2 स्लाइसेस पड़े हुए थे, एक ये वाले थे और एक नीचे वाला स्लाइस पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो इसको भी ख़त्म करूँ ब्रेड को, फिर ये एक स्लाइस जो है ना यही पड़ा पड़ा ही ख़राब हो जाना ऐसे ही, या फिर मैं ना जानवरों को डाल देती हूँ, चिड़िया कौवों वगैरह को डाल देती हूँ ना। तो मुझे ना मैंने फिर ये सालन जो था इसको डाला, इसमें ये आलू और अंडे की भुजिया जो थी उसमें डाला, और साथ में थोड़ा सा चीज़ रखा, और इसके बाद ना मैंने इसको बंद कर दिया। तो मैंने कहा चलो ये जब तक ये तैयार होगा, फिर साथ में ना मैं चाय रख लूँगी एक साइड पे, इस तरह ये बन जाएगा। तो ये स्लाइस मैंने कहा शायद 2 पड़े हों और, तो मैं ना बना लेती, लेकिन ये ना नीचे वाला हिस्सा निकला था, छोटा सा स्लाइस निकला था, वो एक तरफ से ना टूटा हुआ था। तो मैंने कहा इसको ज़ाया ज़रूर करना है, इसको भी ना मैं बना लेती, ये भी खाया जाएगा ना। तो मैंने फिर इसमें ना स्लाइस में ना मैंने चीज़ फुल पूरा नहीं डाला, क्योंकि वो पूरा डालूँ ना तो वो सारा ना बाहर को निकल आता है, फिर ना वो जल जाता है सारा। तो इसीलिए फिर मैंने ना उतना ही डाला है कि जितना मुझे लग रहा था कि ठीक रहेगा ना। तो ये मैंने 2 सैंडविचेस इसमें बन जाएंगे, और एक स्लाइस ये था वो टूटा फूटा स्लाइस था एक, तो मैंने कहा ये भी डाल देती हूँ इसमें भी। मैं इसका भी ना एक सैंडविच बन गया था। तो इसको ना मैंने फिर इस तरह सैंडविच में मेकर में डाल के, तो इसको मैं बंद कर दूँगी। अब बंद करने के बाद फिर ये बनता रहेगा। उसके बाद फिर मैं ना चाय रख लूँगी एक साइड पे, और फिर चाय बन जाएगी तो फिर मैं ना अपना नाश्ता भी कर लूँगी। तो आजकल तो गर्मी में ना बिल्कुल दिल ही नहीं करता ना कोई भी चीज़ खाने को, समझ ही नहीं आता क्या खाया जाए। कोई भी चीज़ पकाओ ना तो समझ नहीं आती। तो कल ना मैंने दोपहर में ना बच्चों को समझ नहीं आ रही थी, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, तो मैंने कहा सुबह भी बच्चों ने ना नाश्ता नहीं किया था। मैंने पराठे बनाए थे ना, तो छोड़ दिया था थोड़ा सा खा के ना, तो वो ज़ाया किया। उसके बाद दोपहर का टाइम हुआ, तो मैंने उनसे पूछा, तो कहते हैं हम लोग ना बाहर से, मैंने कहा चलो मंगवा दूँ। तो मैंने ना आलू वाले नान बाहर से मंगवाए थे, इतने अच्छे और मज़े के नान थे ना बाहर से मंगवाए थे। तो वो फिर भी वो भी नहीं इन्होंने खाए ना, वो पूरा एक बड़ा नान था वो बच गया था। तो वो फिर मैंने क्या किया कि वो ना फिर चिड़ियों का वो को डाल दिया मैंने कहा ये फिर बासी चीज़ तो खाने से कहीं बच्चे बीमार ना हो जाएं। तो मैं तो मतलब फ़्रेश ही बनाती हूँ, जितनी बच्चों को ज़रूरत हो ना उतना ही खाना बनाती हूँ, फ़्रेश बना के देती हूँ, बासी नहीं देती। बासी देने से मैंने कहा लेने के देने ही ना पड़ जाएं, फिर बाद में ना डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहो, बच्चे बीमार, बच्चों को ज़्यादा तकलीफ़ उनकी बर्दाश्त करें। और फिर वो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ की रोज़ डेली ना फ़्रेश चीज़ बनाऊँ। मेकर को तो मैंने ना बंद कर दिया था, और एक साइड पे मैंने अपने लिए चाय रख ली थी, दूध डाला था बस, तो उसमें मैंने थोड़ी सी सौंफ डाली है, और साथ में पत्ती और साथ में मैं शक्कर डाल के ना इसको चाय को पकने के लिए रख दूँगी, साथ में चाय पकती रहेगी। और चने जो थे वो भी मैं चेक कर रही थी, मैंने कहा चने जो है ना वो थोड़े थोड़े हो गए, भीग गए थे,
क्योंकि मैंने ना इनको सुबह सुबह भिगो दिया था ना। जब मैं सुबह उठी थी सबसे पहले मैंने देखा था बाहर काफ़ी ज़्यादा ना धूप थी, तो फिर मैं किचन में आके ना मैंने चने पहले भिगो दिए थे। उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया था। मैंने कहा चलो थोड़े से भीग जाएँ, क्योंकि वाइट चने जो है ना वो तो भीग जाते हैं जल्दी, जो ब्लैक चने होते हैं ना उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने ना फिर इसलिए जल्दी से ना भिगो दिए थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से चाय भी मेरे साथ बन रही है और साथ में सैंडविचेस तैयार हो जाएंगे, तो साथ में मैं चाय ले लूँगी ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सैंडविचेस देखे रेडी हो गए। मुझे ना इसी तरह के थोड़े थोड़े ना इस तरह के पसंद होते हैं, थोड़े टोस्ट हुए हो ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बिल्कुल मुझे वाइट नहीं पसंद, तो इस तरह के मुझे अच्छे लगते हैं। इसलिए ना इस तरह क्रिस्पी से हो जाते हैं ना, तो बड़े मज़े के लगते हैं। तो चाय जो थी वो भी रेडी नहीं हुई थी, तो ये तो हो गए थे रेडी। तो मैंने कहा चलो चाय है ना, उसके नीचे मैंने आग थोड़ी तेज़ करके ना, मैंने कहा जल्दी पक जाए फिर उसके साथ ही खाऊंगी। काफ़ी ज़्यादा ये गर्म थे, निकल नहीं रहे थे, तो हाथ मेरा जल गया था। तो ये इस तरह के ना थोड़े थोड़े गोल्डन हो ना, ये ज़्यादा मज़े के लगते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो केचप भी साथ डाल देती हूँ, थोड़ा सा साथ केचप खा लूँगी, साथ में चाय ले लूँगी। तो ये मैं ना केचप वगैरह डाल रही हूँ। मैंने कहा बाहर जाके ना रूम में बैठ के खाऊंगी, अपने बेडरूम में चली जाऊँगी, उधर बैठ के खाऊंगी। गर्मी बड़ी थी और क्योंकि रात को एसी वगैरह लगाया था ना, तो कमरा मेरा ना ठंडा ही था। तो मैंने कहा बाहर तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, किचन में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। हालांकि हमारे किचन में ना अच्छी खासी वेंटिलेशन होती है, लेकिन किचन में ना आग के पास खड़े रहो ना तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है। हालांकि हमारी ना काफ़ी बड़ी विंडो रखी हुई है और बिल्कुल सामने टेरेस के सामने हमारा किचन है, तो इतनी अच्छी वेंटिलेशन होती है। तो मैंने कहा ये चाय भी साथ में बना लेती। फिर मैंने कहा चलो पानी वगैरह डाल लेती हूँ, मुझे साथ लेके जाना अंदर। पानी भी डाल दिया था और केचप वगैरह और सब कुछ डाल दिया, रेडी हो गया। सिर्फ ना मेरी चाय बनने वाली रह गई थी। मैंने कहा चाय को ना आग मैंने तेज़ करके ना थोड़ा सा बॉयल डलवाया। मैंने कहा जल्दी चाय पक जाए, उसके बाद फिर मैं ना इसको अंदर जाके ना आराम से अपना नाश्ता एंजॉय करती हूँ। तो ना किचन की काफ़ी ज़्यादा ना चीज़ें ख़त्म हुई हैं। जिस तरह मेरी ना चाय वाली जो ये जिसे पोनी कहते हैं, चाय वाली हम लोग इसको पोनी भी कहते हैं, सीज भी कहते हैं, जिससे चाय वगैरह छानते हैं और चाय पुनते हैं। तो ये मेरी ना टूट गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने ला के रखी हुई थी। मैं ना एक्स्ट्रा ला के रख देती हूँ और वो तकरीबन 1 महीना भी नहीं निकलता ना उससे, तो फटाफट से ना टूट जाती है। उसकी जाली ना साइड से टूट जाती है। इतनी ज़्यादा महंगी भी लेके आई लेकिन फिर भी ना टूट जाती है। अब ये बड़ी सी जो है ना, इससे मैं चाय को ना छान रही हूँ। मैंने कहा चलो यही चला लेती हूँ। ये मैं बड़ी भी लेके आई हुई थी, तो छोटी जो थी वो सारी मेरी ना जालियाँ साइड से टूट गई हैं। कोई दरमियान से सुराख हो गया, कोई साइडों से हो गया। हालांकि इतना टाइम निकालती भी नहीं है, पता नहीं किस तरह की चीज़ें बनाते हैं ये लोग। पैसे इतने ज़्यादा ले लेते हैं और जब यूज़ करें चीज़ तो पता कब चलता है, वो एकदम से टूट जाती है ना। तकरीबन 15 दिन के बाद ना मेरी तो एक टूटती है लाजमी। तो मैं ना इकट्ठी भी लेके रख देती हूँ, फिर भी ना ऐसे ही होता है। तो अभी भी मैंने कहा टाइम निकाल के ना मार्केट जाऊँगी, तो फिर मैं लेके आती। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से चाय जो थी वो मेरी बन गई थी। तो अब मैं चाय डाल रही हूँ। अब मैं जाके करती हूँ नाश्ता। अब मैं रूम में लेके जाती हूँ, तो उधर जाके ना आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी। तो मुझे तो ना सुकून से बैठ के नाश्ता करने का मज़ा आता है। मुझे अफरा तफरी वाला नाश्ता मुझे नहीं अच्छा लगता, कि अफरा तफरी में नाश्ता किया जाए, खाने का मज़ा ही नहीं आता कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से नाश्ता मैंने कर लिया था। उसके बाद फिर दोपहर का टाइम हुआ था। दोपहर के टाइम लंच वगैरह कर लिया था, वो तो मैंने नहीं शूट किया। तो उसके बाद ना ये शाम का टाइम था, तो मैंने ये रात के खाने की तैयारी करने लगी थी। तो मैंने कहा चलो चने जो है ना ये भी भीग चुके हैं अच्छी तरह से, तो मैं ना इनको वॉश करके तो इसको आग पे चढ़ा देती हूँ ना। तो ये इतने अच्छे और इतने सिंपल तरीके से ना चने मैं बनाती हूँ। सभी को बनाने आते होंगे, हर एक का अपना तरीका होता है, और लेकिन मैं जिस तरह बनाती हूँ मैं आपको बता रही हूँ ना। तो ये मैंने चनों को ना अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और उसके बाद मैं चनों को ना पानी डाल के ना आग पे रख दूँगी। तो इसमें नमक और हल्दी डालना है बस, इसके अलावा और कोई स्पाइसेस नहीं मैंने डालने। इसमें नमक और हल्दी और प्याज ये डाल के ना मैं इसको आग पे रख दूँगी ना। तो ये मैंने प्याज काट लिया था और नमक और हल्दी डाली है, ठीक है। और इसमें मैंने मिर्च वगैरह अभी नहीं डाली, तो वो बाद में बताऊंगी कि मिर्च मैंने इसमें क्यों नहीं डाली। अब मैं इसका प्रेशर लगा दूंगी और इसको ना प्रेशर में मैं पकाने लगी हूँ। कुछ तो हांडी वगैरह में बनाते हैं, पतीली में इसी तरह बनाते हैं, लेकिन मैं प्रेशर में बनाऊंगी। प्रेशर में ना जल्दी बन जाएंगे और अच्छी तरह से गल भी जाएंगे। पतीली में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लेंगे, 2-3 घंटे तो कहीं भी नहीं गए ना पतीली में अगर आप पकाएँ तो मैं ना हमेशा प्रेशर में ही बनाती हूँ, तो आज भी मैं प्रेशर में ही बनाऊँगी। देखें अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने 20 मिनट का प्रेशर लगाया था और चने मेरे बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके थे। अब ये पानी चूँकि ज़्यादा है और ये वाला पानी मैं इसको दोबारा से यूज़ करूँगी। अब इसका सारा पानी के अलहदा से रख रही हूँ पानी, और ये जो चने हैं ना इनको अब मैं सारे जो भी बाकी स्पाइसेस है ना वो डाल के इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी।
तो इसमें मैंने अब ऑयल डालूँगी। ऑयल डालने ये देखें सिर्फ इसमें प्याज है, इसमें ऑयल डालूँगी और इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी और इसको अच्छी तरह से भूनूंगी और लहसुन अदरक की पेस्ट डालूँगी। अगर तो मुझे साबुत लहसुन के जवे डालने होते ना तो वो मैंने पहले डाल देने थे, क्योंकि मेरे पास पिसा हुआ था, इस वजह से मैंने पहले इसको ऐड नहीं किया। अगर मेरे पास पिसा ना होता तो मैंने ये प्याज के साथ ही लहसुन के जवे ऐड कर देने थे और उसके बाद फिर भूनने के साथ ही ना वो पीस जाने थे इसमें। लेकिन मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ना बाद में ये ऐड की है। और इसमें मैंने पानी भी पहले निकालना था ना, इस वजह से मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड नहीं किया था, क्योंकि अगर लाल मिर्च का पाउडर मैं ऐड कर देती तो जो पानी हम ज़्यादा होता है वो निकालते हैं ना, वो पानी जब दोबारा उसको यूज़ करते हैं ना शोरबे के लिए, तो वो शोरबे में ना गले में फिर वो मिर्च लगती है। इस वजह से मैंने मिर्च जो है ना वो पहले मैं ऐड नहीं करती, जब मैं भूनना होता है ना तब मैं ऐड करती। इस तरह मिर्च जो है ना साथ ही भून जाती है अच्छी तरह से, और वो ना उसमें शोरबे का टेस्ट भी अच्छा होता है। तो वैसे ना मिर्च ना कच्ची कच्ची लगती है और गले को लगती है अगर पहले ऐड कर दी जाए। हाँ, अगर पानी खुश्क हो जाए ना बिल्कुल, फिर तो मिर्च ऐड कर सकते हैं। अगर हम उतना ही पानी डालें कि हमें पता हो कि हमने ना ये पानी को सारा खुश्क कर लेना है और शोरबे के लिए दोबारा नया पानी ऐड करना हो ना, फिर हम पहले मिर्च ऐड कर लेते हैं। क्योंकि पानी मैंने ज़्यादा डाला था तो इस वजह से मैंने मिर्च ऐड नहीं की थी। अगर पानी मैं उतना ही डालती ना कि जितने पानी में चने पक जाने थे, फिर शायद मैं मिर्च पहले ही ऐड कर लेती, लेकिन मैंने पानी ज़्यादा ऐड किया था। तो इसमें मैंने फिर मिर्च डाल के और नमक जो था वो मैंने पहले ही डाल दिया था, और वो बाद में टेस्ट करके और ऐड कर लूँगी। और लहसुन अदरक की पेस्ट और साथ में मैंने ना टमाटर की पेस्ट भी, अच्छे खासे टमाटर की पेस्ट डाली है। और अब इसको मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ। जब मेरे चने अच्छी तरह से भून जाएंगे ना तो उसमें मुझे ना ऑयल जो है ना, उसमें जो ऑयल या घी जो भी डाला है ना वो अलग अलग से नज़र आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो इसमें से पानी मैंने निकाला था वही इसमें मैं दोबारा से ऐड कर लूँगी, और इस तरह से फिर ऐड करके पानी फिर इसको पका लूँगी। फिर वो अच्छी तरह से जितना मुझे शोरबा चाहिए होगा ना, अगर कम होगा मैं और ऐड कर लूँगी, अगर ज़्यादा होगा तो फिर इसको खुश्क कर लूँगी शोरबे को। तो मुझे जितना चाहिए होगा ना मैं अपने हिसाब से बना लूँगी। कुछ लोग बहुत पतला खाते हैं, कुछ लोग नॉर्मल खाते हैं, और कुछ लोग ना बिल्कुल मसाला ग्रेवी टाइप का खाते हैं। लेकिन क्योंकि हमने चावलों के साथ खाना है ना तो मैं नॉर्मल ही रखूँगी, बहुत लंबा शोरबा नहीं रखूँगी। मैं उतना रखूँगी जितना कि मेरा ख़त्म हो जाए ना, तो मैं बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं बनाऊँगी। तो ये अभी तक ना चने भून रही हूँ मैं। तो चने अभी तक भुने नहीं है क्योंकि ऑयल जो है ना अभी तक अलग नहीं हुआ। तो जब ऑयल अलग होगा तो वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी भी पानी पानी इसमें है, खुश्क कर रही हूँ इसको अच्छी तरह से, और वो हल्का हल्का सा ना घी नज़र आना शुरू हो गया। इसको बस 5 मिनट और लगेंगे तो ये अच्छी तरह से भून जाएंगे, और उसके बाद जो है ना मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी और मेरे चने हो जाएंगे रेडी। और उसके बाद रात को फिर मैं इसके साथ ना चावल वगैरह बना लूँगी। तो ये चने अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे भुन गए थे। तो ये मैं चने जो है ना, भुने हुए चने तो मेरी बेटी ना खाती है लाजमी ना। जब मैं चने भूनती हूँ ना तो वो मुझे कहती मामा मुझे ना चने थोड़े से निकाल दें, तो मैं उसके लिए निकाल रही थी ना। तो अभी ना मैंने चने भून रही थी, अभी भुने नहीं थे, तो वो ना मुझे आवाज़ें दे रही थी कि मामा चनों में ना पानी ना अभी डालना, तो वो मेरे लिए निकाल लेना ना। तो फिर मैंने ना उसके लिए निकाल लिए थे। तो बाकी जो चने थे ना तो उसमें मैंने वो पानी जो शोरबा था ऐड कर दिया था, जो इसमें से यखनी वगैरह जो पानी इसका निकला था। तो चलें जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफिज़।